हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10th का हिंदी के काव्य खंड का अध्याय 3 पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका अध्याय 3 में है अति सूधो स्नेह को मार्ग है। क्या है अध्याय 3 में? अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जिसके लेखक धनानंद जी हैं। कौन है? घनानंद जी हैं। अति सूधो स्नेह को मार्ग है के लेखक घनानंद जी हैं। कौन है? घनानंद जी हैं। घनानंद जी कहते हैं कि प्रेम का मार्ग अति सीधा और सुगम होता है। यानी ये जो आपका लाइन है, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, इसका अर्थ होता है कि अति का मतलब होता है अति, सूधो का मतलब होता है सीधा, स्नेह का मतलब होता है सुगम, को मार्ग, मार्ग का मतलब होता है रास्ता। यानी प्रेम का मार्ग अति सीधा और सुगम होता है। क्या होता है? सुगम, जिसके लेखक घनानंद जी हैं। तो हम लोग बिना देर किए हुए हैं, पहले क्वेश्चन से चलते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है घनानंद किस काल के कवि थे? तो घनानंद रीति युग या रीति काल के कवि थे। किस काल के कवि? रीति काल के कवि थे। आप लोग ऑप्शन भी देखते चलिएगा। पहला था भक्ति काल, वीरगाथा काल के, छायावाद युग के, लेकिन नहीं, क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका? रीति युग के हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किन्हें माना जाता है? तो रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि घनानंद जी को माना जाता है। किन्हें माना जाता है? घनानंद जी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनानंद किसके द्वारा मारे गए थे? तो घनानंद नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा मारे गए थे। किसके द्वारा मारे गए थे? नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो घनानंद जी मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी के काम किया करते थे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनानंद किस नर्तकी को प्यार करते थे? तो घनानंद जी किस नर्तकी को प्यार करते थे? तो उसमें था आपका सुजान को। सुजान एक नर्तकी थी, उसी को घनानंद से प्यार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम के पीर का कवि किन्हें कहा जाता है? तो प्रेम के पीर का कवि घनानंद जी को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? घनानंद जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनानंद किस भाषा के कवि हैं? तो घनानंद ब्रज भाषा के कवि हैं। किस भाषा के कवि हैं? ब्रज भाषा के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुजान सागर के रचनाकार कौन है? तो सुजान सागर के रचनाकार घनानंद जी हैं। कौन है? घनानंद जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरह लीला किसके द्वारा रचित है? तो विरह लीला घनानंद जी के द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है? घनानंद जी के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनानंद का दूसरा पद किससे संबोधित है? तो घनानंद का दूसरा पद बादल को संबोधित है। किसको संबोधित है? बादल को संबोधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनानंद अपने आंसुओं को कहां पहुंचाना चाहते थे? तो घनानंद जी अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते थे, क्योंकि घनानंद जी सुजान के साथ अथाह प्रेम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, परहित के लिए देह धारण कौन करता है? तो परहित के लिए देह धारण बादल करता है। बादल का अर्थ होता है घनानंद जी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्जन्य का प्रायः है? तो पर्जन्य का प्रायः या पर्यायवाची शब्द होता है बादल होता है। क्या होता है? बादल होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सरसों का हिंदी मानक शब्द होता है, तो सरसों का हिंदी मानक शब्द होता है रस बरसाओ। क्या होता है? रस बरसाओ। इसमें बहुत अच्छा ऑप्शन है। सरसों का मतलब सारस या सरसों का पौधा या रस बरसाओ या सरकाना, लेकिन आपका सही आंसर हो जाएगा रस बरसाओ। क्या हो जाएगा? रस बरसाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि ने प्रेम मार्ग को बताया है, तो कवि ने प्रेम मार्ग को सरल एवं निश्चल बताया है। सरल और निश्चल बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनानंद ने सुजान कहकर किसे संबोधित किया है? तो घनानंद ने सुजान कहकर प्रीतम को संबोधित किया है। किसे संबोधित किया है? प्रीतम को। प्रीतम का मतलब होता है प्रेमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेकू का आधुनिक मानक रूप है, तो नेकू का आधुनिक मानक रूप होता है तनिक भी। तनिक भी यानी नेकू का हिंदी अर्थ होता है तनिक भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनानंद के जीवनदायक किसे कहा जाता है? तो घनानंद के जीवनदायक बादल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बादल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि घनानंद ने किस मार्ग को सरल कहा है? तो कवि घनानंद ने प्रेम मार्ग को सबसे सरल मार्ग कहा है। किस मार्ग को कहा है? प्रेम मार्ग को सबसे सरल मार्ग कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनानंद ने विरक्ति होने पर अस्थायी रूप से कहाँ निवास किया है? तो घनानंद ने विरक्त होने पर अस्थायी रूप से वृंदावन में स्थापित हुए थे, निवास करते थे। कहाँ किए थे? वृंदावन में। और वही वृंदावन में इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार दिया गया इन्हें। सुजान सागर किसकी कृति है? तो सुजान सागर घनानंद की कृति है। किसकी कृति है? घनानंद की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैच्यम के कवि कौन है? तो कौन है? घनानंद जी हैं। कौन है? घनानंद जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? तो रीति मुक्त या रीति काल के काव्य धारा के सिरमौर घनानंद जी को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? घनानंद जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनानंद किससे प्रेम करते थे? तो आप ऑप्शन पे देखिए, 4 ऑप्शन दिया है। किसे कहता है? कलावती या कलावती नामक नर्तकी से प्रेम करते थे, या रेशमा नामक नर्तकी से, या सुजान नामक नर्तकी से, या सलमा नामक नर्तकी से। तो घनानंद जी सुजान नामक नर्तकी से बेथा प्रेम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि अपने साधुओं को कहां पहुंचाना चाहते थे? तो कवि अपने साधुओं को सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते थे, यानी अपनी प्रेमिका के आंगन में पहुंचाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निस्वार्थ भाव से निश्चय होकर अपने को समर्पित कर देता है, किसका कथन है? तो निस्वार्थ भाव से निश्चय होकर अपने को समर्पित कर देना, यह कथन घनानंद जी का है। किनका है? घनानंद जी का है, जो कि आपका रीति काल के कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनानंद की महत्वपूर्ण रचना है, तो घनानंद की महत्वपूर्ण रचना सुजान सागर है। क्या चीज है? सुजान सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनानंद की कृति का आधार क्या है? तो घनानंद की कृति का आधार सुजान रहित और घन आनंद कवित दोनों है। इसीलिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोओस निहिम लव बरसव में किसकी बात कही गई है? यानी मोओस निहिम लव बरसव में किसकी बात कही गई है?
तो विरह वेदना की कही गई है। किसकी कही गई है? विरह वेदना की कही गई है। घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है? तो घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग सीधा और सरल होता है। कैसा होता है? सीधा और सरल होता है। कौन प्रेम कर सकते हैं? तो छली और कपटी ही प्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनानंद की मृत्यु कब हुई थी? तो घनानंद की मृत्यु 1739 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन समाप्त हो गया। ठीक है, तो हमारा वीडियो कैसा लगा? तो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।